सारे खड़े हो जाइए। परमेश्वर के चरण में चला प्रभु की आशीष को ग्रहण करेंगे। अपने हाथ उठाओ, दुआ भी चल रही है। सब दुआ करिए, अपने घर बंद करके सर्वशक्तिमान परमेश्वर का आसरा लेते हुए ये आकाश और जमीन में मालिक तेरा शुक्र करते हालेलुया। हर जान परमेश्वर की प्रार्थना करिए, अपने घर बंद करके छोटे छोटे बच्चे परमेश्वर की दुआ करें। सब शक्तिमान परमेश्वर की महान कृपा तोड़ते हुए मैं थोड़े लिए प्रार्थना शुरू करने वाला हूं। अपने आप को परमेश्वर के समर्पित करिए। ऑनलाइन तमाम विश्वासी परमेश्वर के अपने आप को समर्पित करिए। आज मेरी प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह के नाम से खुदा दे चला चाहे तमाम बहन प्रभाव से परमेश्वर की विशेष कृपा हो गई। खुदा दा रूह जोर नाल तुहाडे ते काम करे, तुहाडीਆਂ जिंदगियां खुदा दी आशीष ਨੂੰ ग्रहण करन। सारे श्राप टूट जान, सारी बीमारियां दूर हो जान, सारे बंधन टूट जान, पवित्र आत्मा की कृपा हो। यीशु मसीह के नाम से तुहानू आज आशीष मिले। मैं हुक्म करदा हां जेड़े दुख तुहाडे जीवन विच चल रहे हन ओ यीशु मसीह के नाम च नष्ट हो जान। यीशु मसीह के नाम से अपने दुखों से फला पाके गवाही का जीवन ग्रहण करोगे। तुम्हारी गवाही तैयार हो जाए यीशु मसीह के नाम से। जेड़ियां बीमारियां तोड़े होते हैं, जेड़े श्राप वाले होते हैं, यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। हालेलुया। सारे वाले टूट जाए, सारी बीमारी दूर हो जाए, सारी गंदगी दूर हो जाए, और अंधकार की शक्ति, दुष्ट आत्मा की ताकत, जादू टूना नष्ट हो जाए यीशु मसीह के नाम से। और एक शैतान का प्रभाव नष्ट हो जाए यीशु मसीह के नाम से। खुदा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। बीमार चंगे शुरू हो जाए यीशु मसीह के नाम से। दर्द गायब हो जाए यीशु मसीह के नाम से। ऑपरेशन कैंसर हो, गुप्त रोग खत्म हो, बांधपन खत्म हो, चंगाई शुरू हो जाए, छुटकारा शुरू हो जाए। खुदा की महान आशीष बढ़ के आवे यीशु के नाम से। मेरा स्वर्गीय पिता तेनू आशीष देता है। यीशु के नाम में तुसी बढ़ के पाओ। यीशु मसीह के नाम में तुसी आशीष पाओ। तुम्हारा भला शुरू हो जाए, तुम्हारा छुटकारा शुरू हो जाए, तुम्हारा बोझ दूर हो जाए, तुम्हारी बीमारियां दूर हो जाए। स्वर्गीय पिता की आशीष बढ़ के आए। खुदा ने यीशु मसीह के नाम से बरकत देना। हालेलुया। बीमार चंगे हो रहे हैं, विश्वास करिए तुम्हारा हर रोग जो पेट का रोग है, छाती का रोग है, गायब होना शुरू हो जाए यीशु मसीह के नाम से। गायब होना शुरू हो जाए यीशु मसीह के नाम से। आज जो भी इत्थों जाओगे, इज़राइल की बिना की आशीष को लेके आओगे। यीशु मसीह के नाम से गिरती रसोइयां गायब होंगी, घर में लड़ाई गए झगड़े खत्म होंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से बरकत दे रहा हूं। कारोबार की मुश्किल यीशु के नाम दूर हो गई। संसार लोगों की तकलीफ विच है, पर धर्मी बातें होंगे। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से विशेष बरकत वाले को लगातार जयकारे लगाने शुरू करिए। खुदा के नाम में खड़े हो, जयकारे लगाइए, मुखों में जयकारे लगाइए। मेरे जिला परमेश्वर की महान कृपा वाले अपने एक बार फिर अखड़ बंद करिए, अपने दिल के हाथ रखिए। विश्वास करो जिन्होंने मैं प्रार्थना की है तो आगे तक जिन्नियां भी तकलीफां सन, बीमारियां सन, वो यीशु के नाम से जा रही हैं। आज प्रभु का वचन सुनो तो बेला परमेश्वर तनु कायम कर रहे हैं, परमेश्वर तनु चंगा कर रहे हैं। यीशु मसीह के नाम से हालेलुया। प्रभु की महान दया तुहाडे ते होई है।
प्रभु की महान आशीष तुहाडे ते हो रही है। विश्वास करिए। और मैं प्रार्थना करदा तुहाडी आत्मिक अखां खुल जाए। यीशु के नाम च तुहाडा दिल जेड़ा है प्रभु की आवाज को समझे। खुदा दा वचन तुहाडे दिल के तकदीर में लिखा जाए। यीशु मसीह के नाम च बरकत देता। जिन्हां दे तकलीफां सी दर्दां सी वो यीशु के नाम च कमजोर पै रही है। हड्डियां की कमजोरी दूर हो रही है। पवित्र आत्मा एक काम कर रहा है। जिन्हां को खड़ा भी उठाया जा रहा आज प्रभु यीशु मसीह नाम की शक्ति उभा रही और प्रभु का वचन सुनने वास्ते विशेष बरकत तुहाडे दे कर रहा कि तुसीं खुदा का वचन सुन सको। यीशु मसीह की आशीष हो। आमीन आमीन। शैतान का रीज़ ना बुरा लगे। यीशु मसीह की हाथ उठा के यीशु मसीह की छोटे बच्चे की तरह बोलिए यीशु मसीह की। आमीन। सब बैठ जाइए। सब बैठ जाइए। शांति बनाई रखिए। हालेलुया। मैं हाथ नहीं उठाया तो उसे जरूर उठाओ। जोर ना बोलिए। आमीन। हालेलुया। प्रभु की चाहे तमाम बहन भरावां दा स्वागत करना। खुदा का बहुत बरकत। मैं चाहूंगा तुसी परमेश्वर का स्वागत करोगे तुहाडे लिए आया है। हालेलुया। आमीन। यीशु मसीह की यीशु मसीह की आज जो खुदा के चरणों में तुसी आए हो असी खुदा के रिश्ते नाल तुहाडे परिवार दी तुहाडे पिंडां दी तुहाडे नगरां दी तुहाडे काम काज दी सुख और शांति मंगते हां और मैनूं विश्वास है कि प्रभु दे विच जिहड़ा इंसान होंदा है परमेश्वर ओदी मदद जरूर करदा है। आमीन। की तुसी खुदा दा वचन सुन लई तैयार हो? जोर नाल बोलिए। तैयार हो? आपने अपनी बाइबल पढ़िए। आपने अपनी बाइबल कर दो। ऊपर उठाइए। जिन्हां को वचन नहीं है मैं उन्होंने कहूंगा जरूर लेके आया करो। ये तो बिना छुटकारा नहीं है। आपने खाली हाथ ऊपर उठाइए। खाली हाथ ऊपर उठाइए। अपनी अखां बंद करिए। एक छोटी प्रार्थना। ईश्वर के पिता आज साडे नाल गल कर। सानूं दसो असीं कित्थे गलत हां। असीं बुरा नहीं मनावांगे बल्कि सुधरांगे। आज साडे लई इहो खुशखबरी होवेगी। तुसीं सानूं साडी गलती दसो यीशु मसीह दे नाम च। आमीन आमीन। आज भी खुदा दा वचन सुनने नाल प्रभु की खोज लेना है। इसलिए बड़ी चौकसी ना प्रभु का वचन सुनना। बच्चों को ध्यान हटा देना है। मेरे वाल तकना मेरे मुंह जो परमेश्वर का वचन हो तो तैयार करेगा। आमीन। कोई भी आ जा रहा है सज्जे खबे नहीं देखना क्योंकि खुदा का वचन मेरे मुंह निकल रहा है मेरे वाल तकना है। आमीन। तैयार हो? प्रभु का आदर कर ले। कुछ अब मेरा परमेश्वर का वचन खोलिए। पहला राजा 19 बाब। ऑनलाइन बिलीवर विश्वासी जिन्हें हैं वो जानते हैं कि असीं एक महीने तो एलिया के जीवन के बारे सिखा रहे हैं। आज भी तुसीं एलिया के जीवन तो बहुत कुछ सीखोगे। एलिया बहुत महान सेवक जिन्हें सानू प्रभु की सेवा करनी सिखाई है। असीं उहदे जीवन तो सीखांगे। एलिया साडे वर्गा ही इंसान सी पर उहदे जीवन में कुछ कमियां भी सन। उहदे कोल भी कुछ भुल्लां होईयां सन। असीं उन्हां नूं जरूर सुनांगे। आमीन। मेरे वाल तकिए। पूरी तरह तैयार हो प्रभु का वचन सुन ली। कुछ मेरा परमेश्वर का वचन खोलिए। पहला राजा 19 बाब उसकी 9 और 10 आयत।
जी उथे एक गुफा ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਬਚਨ ਉਸ ਨੂੰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਇਹ ਏਲੀਆ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅੱਗੋਂ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਸੈਨਾ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਅਣਖ ਨਾਲ ਸੜਿਆ ਪਿਆ ਹਾਂ ਜੋ ਜੋ ਇਸਰਾਇਲ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨੇਮ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਤੇਰੀਆਂ ਜਗਵੇਦੀਆਂ ਢਾਹ ਸੁੱਟੀਆਂ ਤੇਰੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹਾਂ ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ आमीन। ये परमेश्वर का वचन है। सारे ध्यान करिए एलिया के जीवन के बारे बहुत सारे विश्वासी और सेवक भी नहीं जानते। एलिया वो शख्स है जिहड़ा जिंदा आसमान से उठाया गया जिन्हें बहुत महान सेवकाई की। मेरे अजीजो एलिया का नाम सुनिया है पर एलिया के जीवन में उसी नहीं जानते पर जब अज खुदा का आत्मा मैनू तुहानू सिखाने लिए तैयार है तो तुसी पूरे होशो वासना सीखना क्योंकि परमेश्वर का वचन ही सानू आजाद करता। आमीन। एलिया की शक्ति बारे दसदा हां खुदा का कलाम दसदा पिया इस जगह ते असीं पढ़िया कि एक जगह ते जाके गुफा दे विच एलिया लुक गया और खुदा का कलाम दसदा कि खुदा का वचन उहदे कोल आया और उहनूं कहण लगा एलिया तू इत्थे की कर रहा। अगों एलिया ने कहा मैं यहोवा सेना दे परमेश्वर की अणख नाल सड़िया पिया हां क्योंकि इस्राएल ने तेरे नाम नूं त्याग दिता तेरियां जगवेदियां नूं ढा दिता अते तेरे नबियां नूं वढ सुट्टिया है हुण मैं इकल्ला बाकी रह गया हुण मेरी भी जान नूं लभण नूं फिरदे हन कि मैनूं मार सुट्टण। पर मेरे अजीजो एलिया परमेश्वर का दास लोके बैठा है गुफा दे विच और खुदा उन्हें पूछता है तू इत्थे की कर रहे। मैं इन्हें जीवन बारे तुहानू थोड़े शब्द दस दूंगा। एलिया वो शख्स है जिहदी एक प्रार्थना दे नाल आकाश ने भी बरसाना बंद कीता। हाँ जी ना ये सुनिया सी भी दिन हाथ उठा के दसिए 3.5 साल आकाश तो मीह छड्डो त्रेल तक नहीं पई। एलिया की दुआ दे नाल विधवा के घर विच इन्नी बरकत आई ना उहदी कुबी चों तेल मुक्या ते ना उहदे पीपे चों आटा मुक्या। एलिया की सेवा करने वास्ते पहाड़ी कां खाना लेके आते इन्ना महान परमेश्वर का दास है। प्रभु का कलाम दसदा है मेरे वाल देखो मेरे मुंह च वचन है खुदा का वचन दसदा है कि जो विधवा का जवान बच्चा मर गया तो एलिया की प्रार्थना के नाल वो जवान बच्चा जिंदा हो गया। हालेलुया। फिर उस तो बाद इज़राइल परमेश्वर का नाम नहीं सी जानती परमेश्वर भुल चुकी क्योंकि उदों के जो राजा आहाब ते इज़बल सन इन्होंने परमेश्वर का नाम लेना बंद कर दिता है। इन्होंने इज़राइल को हुक्म किया जिहड़ा नाम लेगा उन्हें वढ दिता जाएगा तो बहुत सारे नबियों को वढ दिता गया सी। उस समय दे विच आहाब ते इज़बल का जोर सी तो उस समय शैतान के 450 नबी इज़राइल विच काम करते सन जिहड़े शैतान का नाम फैलाउंदे सन और जिहड़ा परमेश्वर का नाम लैंदा ही उसनूं मार सुट्टदे सन। किन्हां नूं गल समझ आ रही। परमेश्वर के वचन कौन कौन प्यार करता है हाथी उठा रहे समझ आ रही है सिर्फ मेरे वाल तकना अगर एक शब्द भी रह गया तो ही खुदा के वचन तो रह जाओगे। समझ आ रही नहीं आ रही मेरे वाल तको। मेरे अजीजों बाइबल बयान कर रही है उस टाइम 450 शैतान के जिहड़े नबी सन और शैतान का काम कर रहे सन इज़राइल दे विच और खुदा के दास एलिया ने यह ऐलान किया कि जेड़ा भी शैतान की पूजा कर रहे हो अगर वो सच्चा है तो फिर उसके मगर लगो आज साबित हो जाए जेकर साडा जुड़ा परमेश्वर सच्चा है उसके मगर लगो। उसने एक चुनौती रखी कि तुसी अपने परमेश्वर के अगे भेंट चढ़ाओ तो मैं भी चढ़ाऊंगा जेड़ी भेंट कबूल हो जाए आकाश तो ओदा परमेश्वर सच्चा है।
बाणी बयान करती शैतान ने 450 नबी सवेर तो शाम तक लगे पे और उन्होंने पेट कबूल नहीं हुए। पर जो परमेश्वर के दास ने घुटने टेक के दुआ की थी, आकाश खोल गया, आकाशों आग आई और एलिया द्वारा चढ़ाई की पेट कबूल हो गई। जोना से करा लगे हालेलुया। फिर उस तो बाद अहाब डर गया एलिया तो, क्योंकि एलिया जो बोलता ही परमेश्वर बोलता ही ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। मेरे जीजो बाइबल बयान कर दी है, खुदा का कलाम दसदा है जो एलिया ने फिर तन मन तो दुआ की थी तो खुदा का कलाम कहता है आकाश ने मींह बरसाना शुरू किया। 3.5 साल मींह नहीं पिया, पर जो खुदा के दास ने दुआ की थी तो मींह पैना शुरू हो गया। इन्ना महान प्रभु का दास जिहदी दुआ नाल आकाश मींह बरसाना बंद करता है, जिहदी दुआ दे नाल पहाड़ी गांव नूं रोटी देण आउंदे ने, जिहदी दुआ दे नाल विधवा दे घर विच एक मोटा आटा थोड़ा जिहा कुपी तेल जिहनूं खा के मर जाना, 3.5 साल दे घर च कोई आटा ना मुक्या ना तेल मुक्या। विधवा दा जवान बच्चा मर गया, ओदी दुआ दे नाल ओ जवान बच्चा जिंदा हो गया। ओदी दुआ दे नाल सच्ची जुड़े परमेश्वर दा पता लगा, आकाशों आग आई, ओदी पेट कबूल हुई। ओदी दुआ दे नाल आकाश खुल गया। 3.5 साल बाद फिर मींह बरसिया। हालेलुया। परमेश्वर किने काम ओदे नाल कर रहा है। पर एक गल दा जवाब है, इस बंदे नूं डरन दी लोड़ है? डरन दी लोड़ है इस बंदे नूं? प्रभु दे दास नूं डरन दी लोड़ है? घबराउण दी लोड़ है? इहदी दुआ कौन सुनदा पिया है? मुंह खोल के बोलिए, कौन सुनदा पिया है? पर प्रभु दा वचन कहंदा है अहाब दी पत्नी इजबल ने ऐलान किया, एलिया तेरा सिर अगली सवेर तो पहला मैं तेरी धौन तो ला देवांगी, जे ना इदा करा तो मेरा परमेश्वर मेरा देवता मेरे नाल इहदे तो भी बुरा करे। पर प्रभु का वचन कहता है एलिया डर गया उसकी धमकी तो, और एलिया यरूशलेम छड़ के दौड़ गया। खुदा का कलाम दसदा जो एलिया दौड़ गया तो उस घड़ी प्रभु का कलाम दसदा है जो उजाड़ जाके थक गया तो खुदा का दूध उत्थे भी है। खुदा का दूध आगे हिलाउंदा और कहता है एलिया उठ खा पी, उन्होंने खिलाया पिलाया जाता है, वो नवा बल हासिल करता है, नवी शक्ति हासिल करता है। और खुदा का कलाम कहता है जिहड़ा परमेश्वर तो दूर हो गए फिर वो परमेश्वर को मिलन जा रहे हैं। हालेलुया। वो एक पर्वत पे जा रहा है, खुदा दे कोल जा रहा है। पर बाइबल बयान कर रही है खुदा दे कोल ते गया, किथे गया? किथे गया? यदि 8 है तू पढ़िए जी। उसने उठ के खाता और पीता तो उससे भोजन के बल नाल 40 दिन अते 40 रात परमेश्वर दे होरे पर्वत ते तुरया गया। आमीन। प्रभु का कलाम दसदा है कि हरेक पर्वत के उत्ते गया। ये वो पर्वत है जिहड़ा परमेश्वर का स्थान है, जिथे मूसा ने परमेश्वर कीते सन, जिथे मूसा ने 10 हुक्म दिए सन। मेरे जीजो पर जो परमेश्वर ने पर्वत ते गया है, हुण इहदी असली कथा दसदा हां, इहदी गलती की है। एलिया किहनूं मिलण गया है? हुण परमेश्वर नूं। क्यों? क्योंकि एलिया परमेश्वर के विरुद्ध दौड़ गया, धमकी तो डर गया और खुदा तो दौड़ गया। तो जो इसको समझ आई खुदा नूं मिलण गया फरगोह के पर्वत के उत्ते, जो उस पर्वत ते गया तो पर्वत की चोटी ते नहीं गया, पर्वत के विच एक गुफा सी, उत्थे जाके रुक गया। सारे सुन रहे हो? हुण वचन शुरू है, बड़े ध्यान नाल सुनना। उस चोटी के विच जिहड़ी गुफा सी उत्थे जाके रुक गया, परमेश्वर नूं मिलण नहीं गया। खुदा का कलाम दसदा 9 ऐत विच उत्थे वो एक गुफा में जा रहा, देखो यहोवा का वचन उसनूं आया, उसनूं आख्या तू एलिया इत्थे की करदा? सारे सुन रहे हो? मान लो तुहाडे विचों कोई इंसान खुदा दे घर विच आउंदा है, खुदा दे घर विच आके भी खुदा दे नाल मुलाकात नहीं करता, खुदा दी हज़ूरी च नहीं बैठदा,
ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਹਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਕੀ ਕਹੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਦੇਣਾ एलिया प्रभु के घर में गया, उस पर्वत से गया जिहड़ा परमेश्वर का स्थान है। गलती है कि खुदा नूं मिलण की बजाय गुफा में जाके लेट गया। खुदा उन्होंने पूछ रहा है तू इत्थे की कर रहा? जो खुदा का वचन उहदे कोल आया उसनूं पुछया गया तू इत्थे की कर रहा? जो असीं गलत जगह ते होवांगे खुदा सानूं जरूर पूछेगा तुसीं इत्थे की कर रहे हो। सारे सुन रहे हो? सारे में समझ आ रही? जो यहोवा का वचन आया, यहोवा का वचन केड़ा? खुदा का कलाम कहता शब्द परमेश्वर सी और शब्द ही देह तारी होया और यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने खुद पूछा एलिया तू इत्थे की कर रहा? तेरा इत्थे की काम है? तू मैनू मिलन आया, मैनू मिलन की बजाय तू एक गुफा च लुकिया है। अगो एलिया का जवाब की है? 10 ऐच लिखिया अगो उसने आख्या मैं यहोवा सैना के परमेश्वर की अणख नाल सड़िया पिया क्यों जो इज़राइल ने तेरे नेम नूं त्याग दिता, तेरियां जगवेदियां ढा सुट्टियां अते तेरे नबियां नूं तलवार नाल वढ सुट्टिया है। हुण मैं इकल्ला रह गया हां पर हुण ओ मेरी जान कड्ढण नूं लभदे फिरदे हां। सब सुनी जदों असीं खुदा दे चरनां दे विच आउंदे हां किद्दां आना है? एलिया इन्ना महान सेवक है पर एलिया भी गलती करता है। एलिया ने भी गलत काम किया। आज जो कलीसिया खुदा के चरनां दे विच आउंदी है ते सचमुच खुदा के चरनां च आके बैठे। समझ आ रही? जदों असीं खुदा बड़ी चौकसी नाल पैर करिए, डरदे और कंबे पैर रख रखिए कि असीं खुदा के पावन च खड़े हैं। जेकर असी तैयारी करके नहीं आए तो खुदा जिसरा एलिया नूं पूछ रहा है अज एलिया नहीं हैगा, अज खुदा का आत्मा मैनूं और तुहानूं पूछ रहा है असी की करना है। किन्हां नूं गल समझ आ? अगो एलिया जवाब की देंदा? वो कहंदा कि परमेश्वर मैं तेरी अणख दे नाल सड़िया पिया। एलिया दे अंदर किहदे प्रति करवाहट है? सीधा खुदा दे प्रति। मन दे विच करवाहट रख के, मन दे विच ईर्खा रख के, मन दे विच नफरत रख के वो खुदा दी चरनां दे विच आया। अगो कह रहा है प्रभु इज़राइल तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं रह गया, सब छड़ के जा चुके हैं। सबना ने जगवेदियां ढा दित्तियां ने, सबना ने तेरे भवन बर्बाद कर दिता है, सबना ने परमेश्वर के नबियां नूं वढ दिता है। हुण मैनूं भी इस बार रब भी है ते मैनूं भी वो वढ। एलिया कितना गुस्सा भर के बैठा है। प्रभु का कलाम दसदा जदों असीं खुदा दे कोल आए हां तां जान लईए आकाश और जमीन का मालक जिहड़ा है वो सब कुछ करने की शक्ति रखता है। परमेश्वर की शक्ति छोटी नहीं है। एलिया के नाल खुदा ने इन्ने काम कीते, मुर्दे तक जिंदा कीते, आकाश ने भी बरसाना बंद किया, आकाश ने भी बरसाना शुरू कर दिता, खुदा ने इन्ने चमत्कार कीते। अगो एलिया परमेश्वर की शक्ति से सवाल करता है इज़राइल कोई भी तेरा नाम लेने वाला नहीं रह गया, हुण मैनूं भी वढण वाले हन। पर खुदा का कलाम दसदा अगर परमेश्वर फैसला कर लवे तां परमेश्वर एलिया नूं छड्ड के एक छोटे बच्चे नूं खड़ा करके अपनी सेवा नूं शुरू कर सकदा है। खुदा प्यार करता है, इसलिए एलिया नूं पुछ रहा सी कि तू की कर रहे थे? तू मैनूं मिलण आया ते गुफा च लुकिया पिया। तो अगो एलिया के अंदर कितनी करवाहट, क्योंकि इंसान वही बोलता जो उसके अंदर है। इन्नी नफरत एलिया के अंदर खुदा का कलाम दसदा है वो सीधा परमेश्वर के विरुद्ध बोल उठिया। किन्हां नूं गल समझ आ? तुहानूं सच्चाई दसदा जदों इंसान परमेश्वर तो दूर हुंदा है ना, जदों कोल आंदा है माफी मांगनी बड़ी औखी हो जाती है।
एलिया को समझ आ गई मैं खुदा की जरूरत हो रहा हाँ, पर फिर भी खुदा ने मेरे लिए दूध कर लिया, मेरे लिए खाने का प्रबंध किया, मेरे बल दिता। मैं 40 दिन 40 रात बिना खाते उसे बल दे नाल, उसे खाने के बल दे नाल सफर तय किया। पर फिर भी एलिया खुदा के कोल गया, पर खुदा के नाल कितनी कड़वाहट कर रहा, खुदा के नाल नफरत रख रहा, खुदा के नाल ईर्ष्या कर रहा, खुदा को बुरा भला बोल रहा। किन्हीं को गल समझ आ रही? आज मेरे अजीज भैन भराओ, मैं यीशु मसीह के नाम विच मंगा था, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ खुदा के चरणों में आते हो साढ़े शब्द घट होण, साढ़े शब्द की होण, जे नहीं करांगे असीं नाश हो जावांगे। साढ़े चों बहुत सारे यही गलती कर रहे हैं, अपने माँ बाप को बुरा भला बोल रहे हैं, एक गलती कर रहे हैं अपने संतां के विरुद्ध बोल रहे हैं, एक गलती कर रहे हैं जिन्हें परमेश्वर के विरुद्ध बोल रहे हैं, जिस तरह एलिया गलती कर रहा। जो आदम के हवा ने वह फल खाता जिहड़ा फल खाण तो खुदा ने मना किया है, तो जो खुदा उन्होंने मिलन आया तो आदम के हवा भी किथे वो भी लोक के बह गए, जिस तरह एलिया गुफा च लोक के बैठ गया, दरख्त के पीछे लोक के बैठ गए। खुदा ने पूछा जो ते आदम ने सीधा दोष परमेश्वर ने लाया, जेड़ी वस्तु मैनू तैयार करके दी उन्हें मैनू पाप कराया। जो असीं खुदा नाल गल कर रहे हैं, संतां नाल गल कर रहे हैं, तो याद रखिए अगर शिकायत रख के, ईर्खा रख के, नफरत रख के, कड़वाहट रख के चल रहा तो कुछ भला होने वाला नहीं। जो भी खुदा के कोल आना है, अपना मन पूरी तरह प्रभु के चरणों में डोलना है, मन साफ करना है, नीवे होके आना है, अधीन होके आना है, हलीम होके आना है। किन्हीं गल समझ आ रही? मैं तुहाडी भाषा में समझाना। मान लो पति पत्नी का झगड़ा होया, पति भी चाहता साडी सलाह हो जाए, पत्नी भी चाहती सलाह हो जाए, पर माफी कौन मंगे? मेरा ध्यान रखिए। मान लो पति का भी झगड़ा होया, पति का भी झगड़ा होया, सलाह करना चाहते हैं, इकट्ठे होना चाहते हैं, पर माफी कौन मंगे? जो इकट्ठा करने की कोशिश करोगे, पति ने भी 4 गल्लां सुनानियां ते पत्नी ने भी सुनानियां, इदा ही करते हो ना, इदा ही होंदा है। पर रहना इकट्ठे चाहते हैं, वो घर कभी नहीं बदलता जितनी देर तक नीवे होके ना चलो। समझ आ रही? किन्हीं गल समझ आ रही? बच्चे अपने माँ बाप ना सलाह करना चाहते हैं, फिर भी माँ बाप के विरुद्ध बोलते हैं, वो घर कभी नहीं बसेगा। अगर तुम संतां को बरकत लेना चाहते, संतां के विरुद्ध बोल रहे पेट पीछे, तो जो तुहानू जरूरत है ब्लैसिंग लैण दी, याद रखिए तुहानू कभी भी कुछ भला नहीं होने वाला, तुहानू कुछ नहीं मिलने वाला, भावें सारी उम्र आंदे रहो। किन्हीं गल समझ आ? जे जुने परमेश्वर ने कोलों कुछ लेना है तो परमेश्वर ना शिकायत ना रखो, क्योंकि वो बुराई चो भी भलाई करने की शक्ति रखता। इन्ना महान परमेश्वर है साडा, इन्ना भला परमेश्वर है। तुहाडे जिंदगी जिहड़ा दुख आया, उस दुख नूं ही कट के खुदा बरकत का रूप दे देगा। धन्यवाद प्रभु, जो मैं सुनदा। हालेलुया, हालेलुया। एलिया दी सब तो बड़ी गलती, खुदा के घर विच आया है और खुदा के घर विच आके खुदा को मिल नहीं रहा। स्कूल देखो, जेड़ा बच्चा अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं करता, वो क्लास की सब तो आखिरी डेस्क के उत्ते बैठता है, और ये इस तरह अपना चेहरा लुकाता है कि मेरा चेहरा टीचर वेख ना लवे तो मेरे को कुछ ना लगे। हाँ देना, जो इंसान को गलती होती है तो खुदा के कोल जेकर वो आंदा है, तो खुदा के कोल आके डरदे और कंदे माफी मांगे, परमेश्वर जरूर माफ करेगा। पर जेकर वो अगो होर कमियां कटे, होर नफरत करे कि खुदा इज़राइल से तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा, तू किथे ही? जगवेदियां ढा दित्तियां, तू किथे ही? सारे नबी वाड़ दिते, तू किथे ही? हुण ते मैनू भी धमकी मिल गई। पर एलिया इन्ना मूर्ख इंसान कि जब तू प्रार्थना की किथे खुदा नहीं सी खड़ा, किथे मदद नहीं सी की,
परमेश्वर बहुत महान है। परमेश्वर सब कुछ करने की शक्ति रखता है। किन्ना गल समझ आ रही? उपदेशक की पोथी 5 बाब च लिखा, जब तू हैकल दे विच पैर रखे तो बड़ी चौकसी नाल पैर रखे। समझ आ रही नहीं आ रही? अगर कलीसिया विच तुहाडा किसी नाल बैर चलन रहा, तुहाडा बैर जिहड़ा वा वो खत्म हो जाना चाहिए। अब ते एक गल दा खास ख्याल रखना चाहिए, जो खुदा दे भवन च वड़ो प्रभु दे प्रेम नाल भरो, फिर ही बरकत मिलेगी। हालेलुया। किन्ना गल समझ आ रही? हालेलुया। कि एलिया वर्गी गलती तुसीं नहीं करते पे। एक छोटी सी एग्जाम्पल देते कलाम समाप्त कर रहा हूं मैं। मान लो परमेश्वर को एलिया को माफी मांगनी पै रही है, मान लो कितनी की चंगी गल होएगी? बोलिए कि इदा की नौबत आनी चाहिए कि खुदा नू, आकाश और जमीन के मालक नू एक सेवक को माफी मांगनी पवे। बोलिए एक मनुष्य को माफी मांगनी पवे, इदा की नौबत चाहिए? जवाब देंगे मान लो सेवक जो तुहाडे कोल आउंदा, तुहानू परमेश्वर मोड़न वास्ते खुदा दे दास नू तुहाडे कोलों माफी मांगनी चाहिए? बोलिए बोलिए। जेकर इदां दी नौबत आ जाएगी सही हो गए, अजे ही कलीसिया खुदा नू नहीं चाहिए। मान लो घर वसाउण वास्ते पति नू पत्नी को माफी मांगनी पवे, जबकि पति सिर है, कि ये चंगी गल है? अपने बच्चों को समझाने वास्ते, मनाने वास्ते माँ बाप को अपने बच्चों को माफी मांगनी पवे, कि ये चंगी गल है? अपने मुलाजम को अपने को रखने वास्ते मालकां नू माफी मांगनी पवे, कि ये चंगी गल है? जिसनू खुदा ने उच्चा किया तो जेड़ा मनुख नू नीवा करने की कोशिश करता, खुदा उन्हें खुद नीवा करता। याद रखिए, जिन्होंने खुदा ने उच्चा किया है, माँ बाप तुहाडा उच्चा दर्जा, पति तुहाडा उच्चा दर्जा, सन तुहाडे उच्चा दर्जा ने, दुगनी आदत के योग ने, परमेश्वर दुगनी आदत के योग है, तो खुदा का कलाम कहता है इन्हां नू कभी भी शर्मिंदा करके चुकाना नहीं है। किन्हां नू समझ आ गई? आज मैं तुहाडे कोल एक गल मंगदा हाँ, उम्र भर दे लई। बहुत सारे कहते असीं यीशु मसीह नू कबूल कर लिया। कबूल करना काफी नहीं, यीशु मसीह विच चलना बहुत जरूरी है। कबूल बहुत करते हैं, पर जेड़ा चलता है सो ही प्रभु के राज विच दाखिल होएगा। हालेलुया हालेलुया। किन्हां नू वचन समझ आएगा? अति घर जान तो पहला एक फैसला करो कि एलिया वर्गा जीवन तुहाडा ते नहीं। तुसीं 1 घंटा दुआ करदे हो तो उस तो बाद तुसीं अपने घर दे बारे, अपने मालका बारे, अपने संतां बारे, अपने परमेश्वर बारे बुरा भला बोलते हो तो तुहाडा कुछ भला नहीं जी होना, तुसीं यकीनन नाश हो जाओ। असीं चाह के भी तुहानूं बचा नहीं सकदा। जे सचमुच ही बचना चाहते हो तो यीशु के बदन ते लहू की इज्जत करो। उन्हें तुहाडी खातर अपना मोल दिता है। असीं पापी सा, असीं के योग नहीं सी, खुदा ने साडी मोल दिता। आज किन्ने जने फैसला करते हैं कि असीं अपना मन साफ करके खुदा दे चरनां विच आवांगे। बहुत सारे लोग चर्च में आउंदे, बाहर तुरे फिरदे रहंदे ने, आपस में गल्लां करी चलदे ने, और कभी सज्जे आउंदे कभी खब्बे जांदे। तुसीं ऐतवार कई लोकां नूं इहो जिहा वेखिया होएगा। खुदा इहो जिहे लोकां नूं कह रहा है कि तुसीं इत्थे की करदे? तुसीं मैनूं मिलण आए हो कि तुसीं इत्थे गल्लां करन आए हो? तुसीं मैनूं मिलण आए हो कि जां इत्थे शांता करन आए हो? तुसीं मैनूं मिलण आए हो जां इत्थे निंदिया करन आए हो? प्रभु अज तुहाडे नाल गल करदा है। जब तुसीं खुदा दे भवन विच आओ ते खुदा स्वर्ग विच है, तुसीं धरती ते तुहाडे शब्द थोड़े होण। परमेश्वर दा डर पैर रखना है। 2-2.5 साल हो गए सानूं खापड़ खेड़ी आए, और एक खापड़ खेड़ी की लागे जागे सारे पिंडां नगरां दी सुख शांति मंगदे। तो मैं अज तुहानूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम च मंगाना, 2 साल च असीं घट्टो घट्ट 20 तो 25 कन्वेंशनां करवा चुके हैं। हाँ जाना करवाइयां जां नहीं करवाइयां? जवाब देइए। एक कन्वेंशन करानी हो तो 70,000 तो लाख रुपया लगता है। कितना पैसा प्रभु के काम के लिए असीं वरतते हैं।
ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ कि तांडो खुदा दा पावन प्रार्थना दा पावन होए, शांति दा घर होए, दया दा सागर होए। जो कोई मनुख इस जगह उत्ते आउंदा है तां पहला अपना सिर झुका के फिर खुदा दे कोल आवे। हालेलुया। फिर जो मंगोगे खुदा दे कोल आके स्वर्ग खोल जाएगा तुम्हारी मदद में। हालेलुया। क्योंकि खुदा आकड़बाजां ते घमंडियां दा सामना करता है। अगर एलिया वांगू तुसीं खुदा नूं जवाब दे रहे हो तो आज याद रखिए तुहाडा कुछ भला होने वाला है। आज जिन्हें भी जन तुसीं खुदा वल मुड़े हो तो सचमुच खुदा के चरणों में आके बैठना है। अपने बच्चों को भी बिठाना है कि अगर मौज मस्ती करनी है, गल्लां बातां करनियां, फिर घर माड़ा सी। असीं जो खुदा के घर में आए हाँ तो सचमुच खुदा के चरणों में बैठ के उसकी महिमा करिए। जोर नाल ताली करो जयकारा लगाओ। हालेलुया। हालेलुया। आज के बच्चे के मुताबिक किन्हें अपना मन साफ कर देना, चाह के भी गलती नहीं करोगे। कहो कि गुस्से से सारे को बोलिया गया तो ये काम नहीं करना, क्योंकि परमेश्वर अनंत वाला परमेश्वर वो तुम्हारे ते प्यार करना भी जानता है, सजा देनी भी जानता है। तो याद रखो मनुख की सजा चली जाती पर झूठे परमेश्वर की सजा नहीं चली जाती। इसलिए खुदा के घर में अपने आप को साफ सुथरे रखना। आमीन। हालेलुया। अपने पैरों पे खड़े हो और खुदा को माफी मांगिए। प्रभु को क्या खुदा को माफी मांगिए। अगर तुसी कोई भूल की, कोई गलती की है तो खुदा तानू जरूर माफ कर देगा, नहीं तो तुसी सजा दे अधिकारी हो। मुंह खोलिए और दुआ करिए। मुंह खोलो और दुआ करिए। और ईश्वर से क्षमा मांगिए। खुदा को भी खुदा मैंने माफ कर, मैं सचमुच जिस तरह एलिया ने गलती की थी और खुदा से दूर हो गया, आज असीं भी ये गलतियां करते हैं। खुदा ने एलिया से भी जाके माफी मांगने थे, एलिया को माफी जरूर मिली है, पर किसी ऐसा ना हो कि तुसी नाश हो जाओ, तुसी माफी मांगो ही ना, कि अपना सुधार करो ही ना। जो खुदा पर मुड़े हो तो सचमुच खुदा को माफी मांगो। मेरा जिंदा परमेश्वर आपको जरूर माफ करेगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज तेरे बच्चे तेरे को माफी मांग रहे हैं। मेरी प्रार्थना है इन्हें माफ कर दे, इन्हें क्षमा कर दे, इन्हें नवी जिंदगी दे, नवा जीवन दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से बरकत दे। सारे शराब टूट जा प्रभु जी, इन्हें पाप क्षमा करो। लेना में जो केने भुला के दिया है क्षमा कर, आज नवी जिंदगी दे दे, नवा मौका दे दे। खुदा यीशु मसीह के नाम से बरकत दे। स्वर्गीय पिता इन्हें आशीष दे, इन्हां दा भला कर, इन्हां दे छुटकारा कर, इन्हां दी गलतियां माफ कर। मैं तेरा दास होने दे नाते खुदा इन्हां दे लई सिफारिश करदा हां, इन्हां दे पाप क्षमा हो जाण, इन्हां दे गुनाह क्षमा हो जाण। हे प्रभु जी, इन्हां पर खुदा बोलना देखना मेरे पाप की जान यीशु मसीह के नाम में माफ हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में माफ हो जाए। ध्यान दो परमेश्वर, हालेलुया। 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 यीशु मसीह के नाम को आत्मा दे वाला आज यीशु के नाम को क्षमा कर देना। आज जिन्हें ज्ञान सुनने का माफ करने का आज की पुराने बच्चे बन के जाओगे, आज पुराने दिन बन के जाओगे, यीशु मसीह हो के जाओगे कि पाप उछाल देंगे, पाप उछाल
विश्वास करता हूं आज इथों जान तो पहला भी प्रभु के बच्चे होंगे। हालेलुया। शैतान के बच्चे नहीं होंगे जिसका प्रभु का वचन कहता साडे जो बोलते हैं भेड़ा के रूप में बगियार हैं जेडे परमेश्वर के काम को करते हैं परमेश्वर के रूप में बोलते हैं उसी हमारे रचना बने कि पवित्र कलीसिया बनो जिन्हां दी असि मेहनत की है। हालेलुया 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 हालेलुया। जिन्हें बपतिस्मा नहीं लिया वो बैठ जाए अजय सिक्के बपतिस्मा जिन्हें नहीं लिया वो बैठ जाए। मेरे प्रभु को जाना चाहते वो भी खड़े एक दूसरे को पूछिए कि बपतिस्मा लिया एक दूसरे को पूछिए बपतिस्मा लिया है। गुड आओ सी दुआ में चलते हैं प्रभु के दास प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से। ये काम रोटी और रस है पर मेरे परमेश्वर तेरे नाम में शक्ति है तेरे नाम में बल है उसी शक्ति और बल के नाल मेरे परमेश्वर प्रार्थना करते हैं इस रोटी ने यीशु के बदन में और इस रस ने यीशु के लहू में बदल दे हाँ जब मेरे परमेश्वर इस नूं लिया जावे खादा जावे पीता जावे तब प्रभु तेरी सामर्थ तेरी कृपा तेरी दया शक्ति और बल हर इंसान दे विच आ जावे। मैं तेरा धन्यवाद करता हाँ तू दया करता है कृपा करता है यीशु मसीह के नाम से दया कर इस रोटी और रस नूं यीशु के बदन और रूह में बदल तेरी कृपा तेरी दया हमेशा बनी रहे यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। दुआ करते रहिए।
अपने खड़बंद करिए कि पवित्र रस्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋ। खुदा बाप ਤੁਹਾਡੇ बेटे प्रभु यीशु ने आखिरी खोज लेके शुक्र करके रोटी तोड़िया और अपने चेहरे च वंडिया और कहा कि मेरा बदन है इसको लहो ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ जीवन पाओगे। उस ਤੋਂ मगरों प्याला भी लिया और कहा लहू ਵਿੱਚ नवा नेम इसको पियो ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ अनंत काल ਦਾ जीवन पाओगे। आज असी इस रस्म को कबूल करते हैं और पूरा करते हैं। तेरा वचन कहता है इकट्ठे होना और तेरा वचन कहता है प्रभु को रहना सदा करते रहना जब तक मेरी आमद ना आए, क्योंकि जो तुम इस तरह करते हो तो मेरी मौत का प्रचार करते हो। असी तुहाडे वचन पूरा किया कृपा कर यीशु के नाम आमीन। आओ मेरा बदन उस तो मगरों प्याला सब प्रार्थना करिए, सब प्रार्थना करिए, सब सब दुआ करिए। तुझी खुदा दे बेटे दे बदन और रहू लिया है। प्रभु तनु बरकत दे, प्रभु तनु आशीष दे। परमेश्वर की चस्ती रहना है, परमेश्वर की जीना है, परमेश्वर की मानना है। प्रभु को कभी बाहर नहीं जाना। स्वर्गीय पिता आज प्रभु को आशीर्वाद देता है, सन बरकत दे, ऐसी सदा उस विच बने रहेगी और वो सारे विच बने रहे। मेरे स्वर्गीय पिता आज ये सारी मीटिंग तेरे हवाले करता है। ब्याह कर स्वर्ग खोल और आशीष दे, तुम्हारी कृपा छोड़े प्रभु हर एक आशीष दे, बरकत दे। ये सदा फजल तुम्हारा धन्यवाद करते हैं। किसी ने जीवन में कोई दोष श्राप ना रहे, हर एक को बरकत दे, तुम्हारा अनुग्रह छोड़े यीशु दे पाक नाम च बरकत छोड़े, तुम्हारी दया छोड़े, यीशु दा फजल बनया। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। दोनों के तरफ लगाइए। मेरे जीजो जो बदन और लहू तुसी लिया है, विश्वास करना है कहा जाए कि दुआ शुरू करनी है कि ये बदन और लहू तुम्हारे लिए है, मेरे लिए है, जो यीशु मसीह ने देता है। आमीन। तो अभी जो बेटे कोई पहली बार आया हो अपने पैरों पे खड़े हुए, जो पहली बार आया है इस जगह पे प्रभु तुम्हारे नाम हो। तुसी बच्चों बाहर आ जाएंगे इस जगह पे सिस्टर सुप्रिया और तुसी मिलो बेटे पहली बार आए हैं। आओ सी वचन का के प्रभु के कर्म में दान और समन पूजा और प्रभु को करके और प्रभु के वचन की क्या या जो भी तो खुशी ना भी तो इस तरह भी तो कि प्रभु ही मिल रहे हो और प्रभु की सेवा के वास्ते भी इतना है कि परमेश्वर ने पावन सारे
हालेलुया। मैं चर्च को दसना चाहूंगा कि थोड़े दिनों तक अहीं चर्च की बाउंड्री कर लगी है शुरू, चर्च की चार दीवारी। तो एक खुशी की गल है, आप परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, बड़े खेल का इंतजाम करने वाले हैं। साढ़े को पैसा दे कोई नहीं है, पर असली दुआ शुरू कर देती है। और मैं तुम्हारी कमाइयां यीशु मसीह के नाम से बरकत देता हाँ कि इस विशेष काम वास्ते जिन्हें भी जन योगदान देंगे, खुदा उन्होंने घरों के हमेशा दया बनाई रखेगा। कोई शैतान तुम्हारे घर उत्ते अटैक ना करे, कोई बीमारी कोई बुराई अटैक ना करे, क्योंकि जिस तरह तुम्हारे घरों की चार दीवारी जरूरी है, तो खुदा की पाबंदी भी जरूरी है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर तुम्हारे घर के आले दुआले अपने दूतां दी बात लगा के रखे। इसलिए विशेष तौर पर कुछ दान तुसीं इस काम नहीं करना है इन्हां दिनां दे विच। और जो असीं ये चार दीवारी शुरू करिए, गेट का काम करिए, तो तुसीं भी हिस्सा पा के खुदा को बरकत रहनी है। गॉड ब्लेस यू। खुश रहो। आओ भजन गाइए। यहोवा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई कमाने की। यहोवा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई कमाने की। यहोवा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। शब्द जुदी आ परमेश्वर तेरा धन्यवाद सामर्था भरे खुदा। हालेलुया हालेलुया। स्वर्गीय खुदा खुदा सबके सब अखां नूं बंद करांगे और मिल के प्रार्थना करांगे। हालेलुया। सर्वशक्तिमान जुदी सामर्था भरे खुदा खुदा तेरा धन्यवाद 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 जुदी परमेश्वर तेरे कीते सारियां भलाइयां वफादारियां दिल तो तेरे शुक्रगुजार खुदा खुदाई दे सारे समय नूं प्रभु अपने हाथों में चलाया इसलिए तेरा धन्यवाद करते खुदा दी यीशु मसीह दे नाम च प्रभु तेरी आशीष तेरी बरकत चुने खुदा खुदा च कोई तेरी ध्यान तेरी कृपा तो वांछा ना रहे यीशु मसीह दे पाक नाम च प्रभु सब दे सब बरकत पाउण खुदा खुदा सब तेरी लोड़ साडी सब दी अगुवाई करो यीशु मसीह दे नाम च मेरे प्रभु तेरा आत्मा इस जगह ते काम करे मेरे खुदा खुदा यीशु मसीह दे नाम च बीते समय ने प्रभु तेरा धन्यवाद करते मेरे प्रभु के प्रभु तेरे कीतियां सारियां भलाइयां वफादारियां दिल तो तेरा धन्यवाद यीशु मसीह दे नाम तेरा फजल तेरा धन्यवाद मेरे प्रभु तेरी दया तेरी कृपा तेरी तो भी सर्वसमर्थ शक्तिमान परमेश्वर है तेरे नाम की महिमा तो बुराई करते हुए यीशु मसीह के नाम से दया चाहते हाँ ओ मेरे परमेश्वर असी तेरे कदमों में बैठ के तेरे नाम की महिमा तो बुराई करते हुए अज तेरे को आशीष चाहते हैं बरकत चाहते हाँ तुम्हारे बेटे अपने मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से आशीष चाहते हैं आमीन आमीन आमीन। और बानी दुआ बोलो आओ सिर्फ बानी दुआ बोलेंगे। सब अपने हाथों उठावेंगे और बारी दुआ करेंगे। Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. आमीन आमीन। सारी बदली दा अजर हासिल करने के लिए आओ असी परमेश्वर के वाल हाथ बताइए। हुण साडे पिता परमेश्वर का प्यार प्रभु यीशु मसीह का पाक फजल रूह पाक की सांस साडे सब दे नाल परमेश्वर के उन्हां सब लोगों के नाल जो हमेशा उहदे नाम की महिमा दा बुराई करदे हैं हुण तो लैके सदा तीकर प्रभु यीशु मसीह की आउंदी आमद तक ये कृपा ये दया हमेशा बनी रहे। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर तुहानू सब नूं आशीष ते बरकत देवे और जो घर नूं जाना चाहुंदे हन वो जा सकदे। प्रार्थना करनी रुक जाओ।